आज कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले, तब भगवान की 16,108 पत्नियों ने माँ यशोदा के पांव पकड़ लिए और कहा कि माँ हमें ना कृष्ण की कथा सुनाओ। वो कथा मैंने सुना कि ये माखन चुराते थे। अच्छा, भगवान की पत्नियां क्या जाने किन्ने कौन सी बाल लीला रची। आप अपने पति का बचपन तो नहीं जानती हो ना, लेकिन इच्छुक होती हो। सास बताइए क्या करते थे? अच्छा हाँ ये करते थे। फिर पत्नी कभी उसका आनंद लेती है। तो आज गोपियां पूछ रही है कैसे चोरी करते थे, कैसे, हमें सुनाओ। यशोदा रोने लगी, बेटियों मैं तुम सबको कृष्ण की कथा सुना पाती, लेकिन मैं जब कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी ना तो उसमें वो लीला भी सुनानी पड़ेगी जब कृष्ण हमें छोड़कर चला गया है। और यदि वो लीला मैंने सुनाई तो फिर मैं जी ना पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उस पल को मुझे याद मत दिलाओ जब कृष्ण छोड़कर चला गया। तब कौन सुनाए? तब रोहिणी माँ ने कहा मैं सुनाती हूँ। रोहिणी माँ बोली, सारी गोपियां 16,108 पत्नियां बैठ गईं और पहली बार वो कृष्ण की कथा सुनने बैठी। पूरा दरवाजा बंद हो गए, चारों तरफ का बाउंड्री थी, कपड़ों की तंबू बंधे थे, पूरा पैक था। अब बाहर कौन खड़ा हो, बाहर आना जाना बंद। तो सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, रोहिणी ने कहा सुभद्रा तुम बाहर खड़ी रहो और किसी को डिस्टर्ब। देखो कथाएं कैसी होती थी पहले वक्ता कौन बनी? रोहिणी मैया। और श्रोता कौन बनी? भगवान की पत्नियां। वहां नियम बनाया गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चुप, पहले सावधान, पहले व्यवस्था। खड़ी हो गई सुभद्रा, कोई नहीं अंदर जाएगा। और मां ने कथा चालू करी। पहली बार गोपियों ने कृष्ण की बाल लीलाएं जब सुनी तो गोपियों की आंखों से पत्नियों, भगवान की पत्नियों की आंखों से झरझर आंसू। गोपियां भी बैठी थी, राधा रानी भी वहीं पर बैठी। सारी लीलाएं जब रोहिणी माँ ने अपने मुखारविंद से गाई तो भगवान की लीलाएं सुन के पत्नियां, भगवान की गोपियां रोदन करने लगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए। भगवान आए, सुभद्रा खड़ी कि नहीं अंदर मत जाना। क्यों? बोले आपकी कथा चल रही है अंदर। नहीं मैं तो जाऊंगा। जिद करने लगे। सुभद्रा ने डांटा, रुको यहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। तब भगवान बोले कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाने दे तो कम से कम सुन तो लेने दे। तो बाहर थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी तो कन्हैया ने कान लगा दिए। कन्हैया ने कान लगाए, बलराम जी ने कान, और सुभद्रा को भी थोड़ी थोड़ी बाहर तो आवाज आ ही रही थी। तो कन्हैया ने जो प्रेम से कथा सुनी, तो भगवान कृष्ण पहली बार अपनी कथा सुन रहे थे। और जब कथा सुनी तो इतना भाव उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान के हाथ पिघल पिघल के पानी बन के पिघलने लगे। हाथ गायब, पानी बन के पिघलने लगे। यहां तक के हाथ भगवान कृष्ण के, बलराम के और सुभद्रा पिघल गई, पूरा हाथ पिघल गया प्रेम से। तब तक कथा पूरी हुई और माँ रोहिणी मैया बाहर आई। और जब बाहर आकर देखा तो बलराम, कृष्ण और सुभद्रा के हाथ गायब थे। रो पड़ी, आहा कृष्ण को चोट लग गई। सुभद्रा वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। रोने लगी। भगवान मुस्कुराए, माँ रोने की जरूरत नहीं है बेटा, तेरे हाथ कहाँ चले गए, कितना कष्ट हो रहा होगा, तेरा इलाज करा दूं। माँ अब मेरे हाथ ऐसे रहने दे, ये मेरी कथा की निशानी है। मैं इन्हीं हाथों से कलयुग के भक्तों को अपने गले से लगाऊंगा। और वही जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी भगवान विराजमान है। आधे आधे हाथ सुभद्रा, बलराम, ऐसे आधे आधे हाथ। कृष्ण की कथा श्री सुभद्रा मां रोहिणी से सुनी भगवान ने। और उसे कहते हैं ना कि भगवान की कथा सुनने से आपको भी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाता, पिघलना इसी को बोलते हैं। तो भगवान की केवल हृदय नहीं पिघला, शरीर पिघलने लगा। ऐसी कथा सुनाई मां ने कि ये हालत थी। कहा जाता है कि जब भगवान ने बंसी बजाई ना तो यमुना का जल रुक गया था और पत्थर पिघल गए थे उस प्रेम से, है ना। बंसी बट में जब बंसी बजाई थी तो आज भी वहां कृष्ण के चरणों के निशान उन पत्थरों पे बने हुए हैं। आज भी भगवान बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान की इस तरह से भेंट हुई है अपनी गोपियों से। अपने सबको फिर भगवान द्वारिका लाते हैं और सबकी सेवा करते हैं। राधा रानी जब द्वारिका गई ना, पहली बार जब रुक्मणी आदि पत्नियां राधा से मिली ना, तो कहा यह जाता है कि राधा रानी से मिलने रुक्मणी ने जिद करी हमें मिलाओ, देखे तो कैसी है तुम्हारी राधा, हमसे ज्यादा सुंदर है क्या।
है ना। तो रुक्मणी ने जिद करी तो भगवान ने कहा मैं ले आओ जाओ। आगे एक सखी आई सुंदर सी, अच्छा आप राधा रानी है ना, मैं राधा की दासी हूँ। अच्छा आगे गई रुक्मणी जी तो एक कटोरे में उबलता हुआ दूध लेकर गई थी। आगे गई तो एक सुंदर सी आई, अच्छा आप राधा रानी? नहीं मैं तो राधा रानी की दूसरी दासी हूँ। जब दासियां इतनी सुंदर हैं, दासियों को देख करके रुक्मणी जी ऐसी, हम तो इनकी दासियों जैसी भी नहीं है। अच्छा रुक्मणी मैया ना राधा रानी की दासियों जैसी भी नहीं थी, ये सत्य बात है। अंत में राधा रानी जब दिखी तो रुक्मणी जी की आंखें बंद हो गई, इतना तेज था। लो आपके लिए कृष्ण ने भेजा है। क्या है? पूछा भी नहीं क्या है, पी लिया। गरम उबलता दूध जब पिया, रुक्मणी घबरा गई, राम राम मर ना जाए, गरम दूध पी है, कुछ नहीं हुआ। बात करने लगी। रात को रुक्मणी पांव दबा रही थी भगवान के, तब भगवान के पांव में बड़े बड़े फफोले थे, बड़े बड़े। प्रभु ये क्या हो गया? बोले जल गया हूँ। कैसे जल गए? बोले आज कुछ गरम गरम मेरे पांव में उबलता हुआ लग गया, ये फफोले आ गए। बोले किसने लगाया? बोले पता नहीं, मेरे चरण तो सदा सदा के लिए राधा रानी के हृदय में कैद हैं, और जब उसने गरम गरम दूध पिया तो मेरे चरणों में गया और मेरे चरण जल गए। कन्हैया के सामने रुक्मणी रोने लगी, मैं वो अपराधिन मैं हूं, मैंने गरम दूध पिलाया परीक्षा लेने के लिए। इसलिए आज भी दुनिया के किसी मंदिर में कन्हैया के संग रुक्मणी नहीं खड़ी। कौन खड़ा है? क्यों खड़ी हैं? कभी ये प्रश्न उठता होगा तो इसका जवाब आज सुन लीजिए। इसका जवाब ये है कि एक बार दुर्वासा जी द्वारिका गए तो रुक्मणी जी और कृष्ण उन्हें लेवाने गए। तो दुर्वासा जी बोले मैं इस रथ पर बैठ के नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे जाओगे? बोले पहले इसके घोड़े निकालो। दुर्वासा जी रथ पर बैठ गए, घोड़े निकालो, एक तरफ कृष्ण तुम लगो, एक तरफ रुक्मणी तुम लगो। अब रुक्मणी और कृष्ण को घोड़ा बनाकर दुर्वासा जी बोले अब तुम अपनी द्वारिका लेके चलो। कन्हैया जी चल पड़े, लेकिन रुक्मणी सुकुमार जी ना थक गई। कन्हैया बड़ी प्यास, सुनो बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दो। कन्हैया बोले द्वारिका सामने बाबा जी कितने खतरनाक वाले बाबा जी हैं, पानी वानी पिलाएंगे, रूठ गए तो ठीक चल। नहीं बहुत प्यास लगी, मर जाऊंगी मैं। तो कन्हैया ने एक पांव का प्रहार किया तो चरण गंगा पैदा हो गई। आज भी द्वारिकाधीश में द्वारिकापुरी में आज भी वो चरण गंगा विद्यमान है। जैसे चरण गंगा मिली रुक्मणी जी नहाने लगी, ठंडा ठंडा, और पीने लगी। जब रुक्मणी ने पी लिया तो कन्हैया बोले हम भी पी ले। कन्हैया भी पीने लगे। और जब दोनों ने पी लिया तो बाबा जी बोले बालक गलत किया तुम लोगों ने। रुक्मणी अपने गुरु को पिलाए बिना, पानी पूछे बिना खुद पी गई। और कन्हैया तुम गुरु का अपमान, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने गुरु का अपमान किया है, तुम्हारी पूरी द्वारिका का पानी खारा हो जाए। आज भी वर्तमान में आज भी द्वारिका में पानी नहीं है, दूसरे शहर से पानी सप्लाई होता है द्वारिका में। और समुद्र के बीच में एक जो दूसरी द्वारिका है उसका पानी मीठा है। दुर्वासा जी ने श्राप दिया रुक्मणी तुम जाओ, तुम्हारा 12 वर्षों का कृष्ण से वियोग होगा। तो वहां से 12 किलोमीटर द्वारिका से दूर एक रुक्मणी जी का स्थान है जहां आज भी जलदान किया जाता है। ये दास गया है, आज भी वहां पे जल देने की बड़ी महिमा है, जल दान किया जाता है। रुक्मणी जी वहां रही, 12 वर्ष वियोग था। जब कलयुग आया तो कुछ भक्त लड़ाई करने लगे कि रुक्मणी को खड़ा करें कि राधा को खड़ा करें। तब दुर्वासा जी ने आकर कहा कि ना, रुक्मणी नहीं, क्योंकि रुक्मणी को प्यास लगी थी तो रुक्मणी ने अपने आप को पानी पिलाया था। कृष्ण का भी याद स्मरण नहीं रहा, लेकिन राधा रानी 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सही, ना पानी की चिंता थी ना भोजन की चिंता थी। इसलिए कृष्ण के साथ खड़े होने का अधिकार केवल राधा का। इसलिए दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण के संग रुक्मणी नहीं, राधा खड़ी होंगी। इसलिए राधा खड़ी हैं क्योंकि रुक्मणी को तो प्यास भी लग जाती थी, लेकिन राधा को तो कृष्ण के प्रेम में प्यास भी नहीं लगती थी। भूख भी 100 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बिना पानी के बिना अन्न के कोई कैसे रह सकता है। तो आपको मैं उदाहरण दे दूं। आज 2018 छत्तीसगढ़ में एक संत जी हैं जिन्होंने 20 वर्ष से ना एक दाना अन्न का खाया, ना एक बूंद पानी पिया, आज भी जिंदा हैं। विज्ञान के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी, आज भी जिंदा हैं वो, आप दर्शन कर सकते हैं। एक महात्मा जी हैं, टीवी पर भी आया था, उनका दर्शन हुआ।
तो आज व्रत इस युग में भी यदि 20 वर्ष तक बिना खाए एक बूंद पानी नहीं पीती, आप जाकर देख लेना अपनी आंखों से, फिर मेरे पे विश्वास करना, मत करो विश्वास, जाकर देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ना पानी पीते हैं ना वो केवल जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आज के युग में कोई ऐसी तपस्या संभव है तो राधा रानी क्या कृष्ण के वियोग में पानी और भोजन छोड़ दी तो क्या हमें आश्चर्य होगा? नहीं, आश्चर्य नहीं होगा, हमें तो यकीन होगा कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरी राधा रानी ऐसी थी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कुरुक्षेत्र में भगवान मिले हैं, यादवों को आपस में लड़के मरने का श्राप वहीं पर मिला है, दुर्वासा जी ने दिया है। और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा इस प्रकार कह के वाणी को विराम करूंगा। 24 प्रकार के गुरु होते हैं, आप भी 24 गुरु देखो, दीक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, है ना, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, बट दीक्षा गुरु एक होता है। शिक्षा तो चींटी से भी ले लो, हाथी से भी ले लो, पतंगे से भी ले लो। पृथ्वी को गुरु बनाया और दत्तात्रेय जी ने सीखा सहनशीलता। वायु को गुरु बनाया और सीखा वायु दुर्गंध सुगंध दोनों से गुजरती है पर आसक्त नहीं होती, सुख में रहो दुख में रहो आदि मत बनो। तीसरा गुरु बनाया आकाश को, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि में कुछ भी डालो भस्म, ऐसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। सम्मान कोई करे तो भी स्वाहा, अपमान कोई करे तो स्वाहा। ना सम्मान में उलझना ना अपमान में उलझना, क्योंकि सम्मान सोने की बेड़ियां हैं और अपमान लोहे की बेड़ियां, बंधन दोनों में है। इसलिए ना सम्मान अच्छा है ना अपमान अच्छा है, भक्ति ही सबसे अच्छी है। तो क्या चाहिए? कई लोग गाना गाते हैं, महाराज हमारा अपमान कर दिया, हमारा अपमान। सम्मान की कितनी भूख होती है लोगों को, क्यों? अरे भक्ति करोगे तो ऐसा सम्मान होगा ना आपने कभी कल्पना की होगी ना कभी सोचा होगा। भक्तों का वो सम्मान हो, इसलिए भक्ति करो, छोड़ दो हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जल को गुरु बनाया, जैसे जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, गर्म कर दो तो शीतल, बर्फ बना दो तो पिघल जाता है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे हमें अपना स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है, नेचुरल स्वभाव क्या है बताइए। अच्छा जब आप बच्चे थे, आप भी तो थी छोटी सी गुड़िया, तब आपको कोई थप्पड़ मार देता था गाल में, तब गुस्सा आती थी कि नहीं? जब आप 1 वर्ष के थे, 1.5 वर्ष के थे, तब गुस्सा आती थी? बोलते जाना हाँ या ना, नहीं आती थी। अच्छा तब आप लोग, कोई आपको थप्पड़ मार दे तो आपको गुस्सा, अब मैं बदला लूंगा, ऐसा था क्या? नहीं था, नहीं था। लेकिन आप बड़े हो गए ना तो बदले की भावना जाग गई। बालक छोटा सा होता है ना तो सोने के ढेर को लात मार के और वो माँ की गोद की ओर बढ़ता है, और वही बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़ करके सोने चांदी की ओर बढ़ता है। छोटा था तो कितना शुद्ध बुद्ध था और बड़ा हुआ तो वही कितना अपवित्र हो गया। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। आपका स्वभाव वो नहीं है जो आज है, आपका स्वभाव वो था नेचुरल जो आपका बचपन में था। वो स्वभाव कहाँ गया आपका? जब वो स्वभाव आ जाएगा, कहते हैं जिस दिन आप बच्चे बन जाओगे, बच्चों के अंदर कोई द्वेष नहीं है, बच्चों को निर्वस्त्र कर दो, क्या उनके अंदर कोई वासना है? नहीं ना। 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा बिना कपड़ों के घूमता रहता है, कोई वासना नहीं। जैसे वो निर्विकार है, ना क्रोध है, ना काम है, ना लो। अच्छा बच्चे झूठ बोलते हैं। एक पापा जी थे, बेटा उनके कर्जा था 20-25 हजार, कर्जा मांगने वाले, सुनो हमारे 20 हजार दो। तो बेटा, पापा बोले बेटा 1 लड्डू देंगे, बोलना पापा घर पे नहीं है। वो आया, सुनो पापा ने लड्डू दिया है, कहा है कि पापा घर पे नहीं है। मतलब बच्चों से झूठ बोलना सिखाते हैं आप लोग, गलत आदत है। आप लोगों सिखाते हैं बेटा ऐसे ऐसा बोल दो, ना ना, आप गलत आदत डलवा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। और बच्चों की आदत ये आपको ऐसी नहीं डलवानी चाहिए। बच्चे भगवान होते हैं, उनके बड़ा भगवान कौन होगा? साक्षात ब्रह्म है, वो परमात्मा है। आपकी नेचुरल बुद्धि वैसी थी जैसी बच्चों की, आपकी वैसी हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। तो आज 2018 जा रहा है, तो आज कसम खाओ कि इस 18 के साथ हमारा अहंकार भी जाएगा, हमारा असत्य भी जाएगा। हम आज से कभी अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, झूठ नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। खाओ कसम, आज कथा सुनिए आप लोग, कसम। आज से सास बहू का झगड़ा
बंद। कौन कौन बंद करेगा? वैसे आप लोग झगड़ा तो करती नहीं हो, लेकिन फिर भी सास से बहू का, बहू से सास का झगड़ा नहीं करेंगे, कसम खाओ नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। अच्छा देवरानी जिठानी प्यार से रहेंगी आप लोग? आपकी जिठानी आपसे बोलती है कि नहीं? और आप बोलती हो? मतलब ठीक ठीक बोलती हो कि मुंह घुमा के? नहीं, कई प्रकार की बातें होती है ना, ऐसे भी तो होता है, मुंह फेर लेना। तो आप लोग प्यार करोगी अपने परिवार के हर सदस्य से, किसी का दिल ना दुखाना। इस 2018 की इस कथा में आज अंतिम दिवस की कथा पे, अंतिम साल का भी अंतिम दिवस है, तो आज कसम खाएं कि अगला जो आने वाला कल है वो प्यार से शुरू हो, मोहब्बत से शुरू हो, भक्ति से शुरू हो, सत्कर्मों से शुरू हो और संस्कार से शुरू हो। हमारे जीवन में कोई कुरीति ना हो। अच्छा, कल कथा सुनाने के बाद ना हम आप लोगों से कुछ मांगेंगे, तो हमें आप देंगे अपनी दक्षिणा? मांग लें? आपने कथा सुनी होगी एक दिन की भी, 1 घंटे की भी, तो हम तो अधिकारी हैं मांगने के, तो आपसे हम मांग लें अपनी दक्षिणा? हाँ ना? कौन कौन देगा भैया? दक्षिणा मांग रहे हैं मैया जी? हाथ नहीं उठाओ मेरी माँ, हाथ नहीं उठाया आपने, हमें लगा इच्छा नहीं है देने की। कथा सुनी आपके? नहीं। तो दो मेरी माँ। तो आज मैं मांग लूं अपनी दक्षिणा? यदि आप लोगों ने, सारे भक्तों से निवेदन, विनती, प्रार्थना, हाथ जोड़कर दास कर रहा है, यदि आपने कथा सुनी है तो मुझे दक्षिणा चाहिए। आज से मुझे आप वचन दीजिए, दक्षिणा में दीजिए। आज के बाद मुझे नोट नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं मांगूंगा, ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। यदि देना चाहते हो तो अपने जीवन की बुराइयां लाकर और श्री भागवत जी के श्री चरणों में चढ़ा दो, और यहां से आज अपनी झोली फैलाना। आज मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, आज मैं सत्य कह रहा हूं, आज आप लोग अपनी झोली भागवत जी और भगवान के सामने फैलाना। जो मांगोगे दिल से मांग लो, कह लो अपना संकल्प, मांग लो, पूरा होगा। लेकिन शर्त मेरी ये है कि पहले अपने जीवन की बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा। पहले छोड़ो फिर पकड़ो। मैंने इसे पकड़ रखा है और इसे पकड़ना चाहता हूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसे छोड़ना पड़ेगा, तब ये खाली होगा। अपनी बुराइयों का परित्याग कर दो, तब परमात्मा और परमात्मा की भक्ति पकड़ में आएगी। तो आज से आपके घर में कोई झगड़ा ना हो, आपके हृदय की सारी बुराइयां निकाल बाहर करना और यहां देकर जाना, और प्रेम, प्यार, ज्ञान, विवेक, भक्ति सब कुछ लेकर जाना। कोई गाली दे दे तो 2-4 गाली सहन करने की क्षमता हो। आप सत्संगी हैं, इसलिए मैं अनपढ़ गंवार से तो अपेक्षा नहीं रखूंगा ना कि तू गाली बर्दाश्त करे, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, 2-4 कोई बात नहीं, आपका अपमान भी सहन करो, पियो, है ना? कड़वा प्याला भी पीना चाहिए, मीठा मीठा तो सब पीते हैं, थोड़ा कड़वा भी पीना सीखो। और एक वचन चाहिए आपसे, हाथ बढ़ा के मुझे दो, वादा करो, करेंगे? आज से मुझे वचन दो कि आज से आप लोग भले कितने बिजी होंगे, लेकिन कम से कम आधा घंटे का टाइम निकाल के और घर में भगवान संकीर्तन जरूर करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो कौन कौन करेगा आज से नित्य? और यदि आपने संकीर्तन किया तो गारंटी मेरी, यदि आपके जीवन से कलह ना चला जाए, क्लेश ना चला जाए, अशांति ना चली जाए, तो मेरे कान पकड़ लेना। आपके घर की सारी दरिद्रता, आपके घर की सारी अशांति पलायन कर जाएगी उस दिन। 15 दिन के बाद आपको प्रभाव दिख जाएगा, जिसके घर में नित्य संकीर्तन होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। काम करते रहो, रोटी बनाते रहो, बर्तन आदि का काम, इत्यादि का काम, जो काम है आपका नित्य का करते रहो, लेकिन काम करते समय कीर्तन, बच्चों को बिठा लो कीर्तन पे, परिवार को बिठा लो, इसी कीर्तन से आपका कल्याण होगा, याद रखना। यही कीर्तन भगवान की सबसे बड़े बड़े साधु संत कीर्तन करने के बल पे, भगवान नरसिंह जी क्या करते थे, मीरा क्या करती थी, कीर्तन और कथा दो करती थी मीरा। चलिए, ये तो रही आपकी, करेंगे मेरी माँ, दक्षिणा देंगी मुझे, ये वचन रूपी दक्षिणा चाह रहा हूँ, वचन दो, क्या से कीर्तन होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा आपका, सास से बहू से, देवरानी से, जेठानी से, भाई का झगड़ा, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हाथ बढ़ा के वचन दो सब। एक छोटा सा वचन और चाहता हूं, देंगे? मैया जी, ऑक्सीजन कौन देता है हमें? कौन?
पेड़ पौधे वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, तुम रखो अपना ऑक्सीजन। ऐसा है क्या? सबको चाहिए? चलो एक काम करो, 1 करोड़ रुपये रखो, आज ऑक्सीजन मत लेना, चलेगा? यदि ऑक्सीजन के बिना हम एक घड़ी, एक पल, एक क्षण नहीं रह सकते, तो जरा बताओ, आपने जितना ऑक्सीजन लिया है वो वृक्षों से मिला है, तो बताओ क्या आपने अपनी रियल जिंदगी में क्या वृक्ष लगाए? यदि लगाए तो मैं प्रणाम, और नहीं तो ये 2018 की कथा सुनने के बाद नया वर्ष है, कल वृक्ष लगा के नया वर्ष मनाएंगे हम लोग, संकीर्तन करके नया वर्ष मनाएंगे 2019। कैसे मनाएंगे? आपके पार्क में वृक्ष लगाएंगे और कीर्तन करेंगे। कल सुंदरकांड या कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन के साथ कल कौन सा नया वर्ष शुरू होगा? 2019। तो कौन कौन वृक्ष लगाएगा कल? आप नहीं लगाओगे? मेरी माँ नहीं लगाओगी? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं मैया। हाँ, लगाओगी? कौन सा लगाओगी मैया? ओ मेरी माँ, कौन सा वृक्ष लगाओगी वो सुन लो। आपको वृक्ष लगाना है पीपल का। सुन लीजिए, मरने के पहले, आपके मरने के पहले एक बार एक पीपल जरूर लगाइएगा। आपके मरने के पहले यदि आपने पीपल लगाया और वट वृक्ष लगाया, तो ये जब तक दूसरों को छाया देते रहेंगे, दूसरों को छाया देते रहेंगे, तब तक आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा। आप कहीं भी रहिए, किसी भी योनि में रहिए, किसी भी जन्म में रहिए, लेकिन आपने इस जन्म में यदि ये काम किए हैं तो पीपल, पहले हमारे बुजुर्ग लोग ना पहले कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे और त्रिवेणी लगाते थे। त्रिवेणी जानते हैं? त्रिवेणी, पीपल, वटवृक्ष और पीपल, नीम, वटवृक्ष, 3 मिला के पीपल, वटवृक्ष और नीम, इसे त्रिवेणी कहते हैं। जिसने अपने जीवन में त्रिवेणी लगाई है, तो जितने पक्षी उसके ऊपर बैठते हैं उतने जन्मों तक भगवान का धाम मिलता है। ये शास्त्रों में वर्णन है। आप ये मत समझिए कि पेड़ लगाना केवल में विज्ञान की, ना, विज्ञान तो आज पता कर पाया कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और ये अच्छे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है, कहते हैं आंवला नवमी आती है ना, आंवला नवमी, हमारी माताएं आंवला की, गांव की माताएं पूजा करती हैं, क्योंकि आंवला में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो आंवला जरूर लगाना चाहिए और नीम जरूर लगाना चाहिए। वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम और आंवला, ये 4 वृक्ष लगाने चाहिए। तो आपके हाथ से कम 1 वृक्ष ऐसा लगे जो पीपल और वट वृक्ष की तरह हो, और सिर्फ लगे ऐसा नहीं, उसकी पूरी परवरिश हो, जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक आपके द्वारा परवरिश हो। ऐसी मेरी प्रार्थना। तो मुझे कौन कौन ये वचन देगा कि वृक्ष जरूर लगाएंगे? कौन कौन? मैया बातें नहीं कर रही हो, देखो ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत कह दिया है। करें, लगाएंगे? चलो, पीपल ना सही, वट वृक्ष ना सही, नीम ना सही, आंवला ना सही, तो तुलसी। हाँ, ये सरल है महाराज, हम लगा लेंगे। सरल काम करा लो बस, कठिन काम ना कहो। ऑक्सीजन बराबर लेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, गलत बात है। प्रकृति से कम प्रकृति के ऋणी मत बनो। जितनी श्वास आपको जरूरत है उतने वृक्ष लगा लो। हम प्रकृति के भी ऋणी क्यों बने? और दूसरा मेरा निवेदन है, जल कौन कौन बचाएगा? जितना जल बचा सको उतना बचाओ, जल जीवन है। 2022 तक दिल्ली में पानी खत्म हो जाएगा। पढ़ा आपने समाचार, न्यूज देखा? 2022 तक दिल्ली प्यासी हो जाएगी, पता नहीं कहां से लाएंगे पानी। बहाते रहो, नल खुला है बह रहा है, साहब ब्रश कर रहे हैं नल खोल के। हाँ, 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी बह रहा। अरे भाई, जल आप नहीं बचाओगे तो आपके बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए मेरी विनती है, हमें क्या बचाना है? प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति से हम है, प्रकृति ना हो तो हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार होगा। इसलिए मेरी माँ, दिल्ली में कितना प्रदूषण है, कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। वृक्ष लगाए होते तो ये दुर्दशा ना होती, पानी बचाया होता ये दुर्दशा ना होती। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। संकल्प करो,
कि जल बचाएंगे, व्यर्थ में नहीं बहाएंगे। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, आपस में लड़कर के सारे लोग सारे भगवान के परिकर आपस में प्रभास क्षेत्र में श्राप वश लड़के मर गए और भगवान पूरा परिकर अपने परम धाम को भेजते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर पहुंच गए हैं द्वारिका से हस्तिनापुर, और भगवान श्री कृष्ण के सारे वंशज पुत्र पौत्रादि आपस में शराब पीकर लड़के भस्म हो गए। बलराम जी ने भी मारा। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा है जिसके आज यादव संतान है। 7 दिन की पूरी कथा, भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा, भगवान परम धाम को जाने लगे। जाते जाते भगवान से कहा प्रभु हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर मैं भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। भक्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं दोबारा आपके बीच में कथा सुनाने आऊं? चाहते हैं कि मैं आऊं? यदि आप चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि कथा अच्छी लगी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, और सत्संग होते रहने चाहिए, कथाएं होती रहने। इस कथा से आप लोगों का कोई नुकसान हुआ? फायदा हुआ? फायदा हुआ? किस किस का फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? शांति मिली, भक्ति मिली, ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। भगवान की कृपा भी बरसेगी, चिंता ना करना। सारे दुख दर्द कष्ट जीवन के समाप्त हो जाएंगे। भगवान परम धाम को गए हैं। 7 दिन की कथा का सार सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा में धुंधकारी का उद्धार हुआ। दूसरे दिन की कथा में 4 स्थान कलयुग को रहने को परीक्षित ने दिए, परीक्षित को श्राप लगा। तीसरे दिन की कथा में आपने सुना कि ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति बचपन में हुई। चौथे दिन बाल लीला, कृष्ण जन्मोत्सव का दर्शन, राम जन्मोत्सव का दर्शन किया। 5वें दिन बाल लीलाओं का दर्शन किया। 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ कथा को पूर्ण करते हैं। मेरे साथ एक श्लोक गुनगुनाइए। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हे प्रभु हे प्रभु हमें अज्ञान से निकालकर हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले चलो। ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु हे प्रभु हमें अंधकार से निकालकर हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश की ओर से। हे प्रभु हे प्रभु हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके, हमारी भूल हमारी भूल क्षमा करके, क्षमा करके, हमें अपनी भक्ति देकर, हमें अपनी भक्ति देकर, हमें अपना ज्ञान देकर, हमें अपना ज्ञान देकर, हमें अपनी शरण देकर, हमें अपनी शरण देकर, हमें कृतार्थ करें। हमें कृतार्थ करें। हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।